नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्मरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमि जो है कि प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भवन मानव के द्वारा बनाया गया है। मानव की योग्यता, ये मानव इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो नगर क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक संसाधन वन यानी बाग बगीचे जो है, वन जो है, जंगल झाड़, वह प्राकृतिक है। नदियाँ प्राकृतिक है। खनिज प्राकृतिक है। नहर प्राकृतिक नहीं होगा, नहर क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया है। लेकिन नदियाँ प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है। और नगर क्या है? प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जल। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी कि सीमित है, इतना तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा? खनिज तेल का क्या है? भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है?
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए नेहरू जी का, ऑप्शन बी मेधा पाटकर का, ऑप्शन सी गांधी जी का, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा का। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी का। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्लब ऑफ रोमन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कनेक्शन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1968 ईस्वी में। प्रकृति संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीकी कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 जून। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील, ब्राजील। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटाश। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटाश। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, यानी कि सबसे ज्यादा फसल उगाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है ना, कि सबसे ज्यादा किसके लिए उपयुक्त होता है काली मिट्टी? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए।
काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोच रहे थे, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, ये भी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, लेटेराइट मृदा का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। लेटेराइट मृदा ने लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर बी सही है, लाल। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ है? तो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। भारत में चरगाह के अंतर्गत, भारत में चरगाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4.71%। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप अपने दिल से बताइए कि आप इन सभी प्रश्न में से पहले से कितने प्रश्न का उत्तर सही सही जान रहे थे। कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।